स्क्वायर स्क्वायर मतलब अभी हाल देखा अपन ने क्या होता है। स्क्वायर कोई सी भी संख्या का अगर स्क्वायर लिखा है तो उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लगा रहेगा, उसकी घात 2 होती है, पावर 2 बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया कि 1 के ऊपर अगर 2 लिखा है तो इसी 1 का इसी में 2 बार गुणा। ठीक है, अगर 2 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 का 2 में 2 बार गुणा, कितना हो जाएगा 4। 3 के ऊपर 2 लिखा है, 3 का 3 में 2 बार गुणा 6 हो जाएगा। 4 का लिखा है 4 गुणित 4, 3 त्रिया 9 और 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा होगा, 50 में कितना हो जाएगा ये 25 और 6 का 6 में गुणा तो कितना हो जाएगा 6 36। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो आज के बाद, है ना, कुछ भी समस्या नहीं। कभी भी बोला, डायरेक्ट बोला अगर कि 12 का स्क्वायर निकालो तो आपको सीधा 12 लिखना है, ऊपर ऐसा स्क्वायर लिखना है। 12 गुणित 12 का गुणा कर देना है, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2 आएगा ना 24 में। 12 एकम 12, 12 और 13 और 14, ये 144 आ गया। निकाल लोगे किसी भी संख्या का स्क्वायर। 8 का बोल दिया कि भाई 8 का स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालोगे, 8 का वर्ग 8 गुणित 8, 8 ऊटी 9 का कितना होगा बताओ फटाफट, स्पीड से बताओ। 9 का स्क्वायर 81, 10 का कितना होगा बताओ। वेरी गुड, निकाल लोगे ऐसे पक्का। जैसे अब मैं डायरेक्ट बोलूँ, डायरेक्ट भी बता सकते हो ना, बता सकते हो कि बताओ तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, उसका उसमें गुणा कर दो 2 बार फटाफट, बोल के करो। 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 7 का गुण 50, 8 का 11 का स्क्वायर करके बताओ 121, कितना हो जाएगा 121। निकाल लोगे ना ऐसे पक्का। ठीक है, स्क्वायर क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर इसी 1 को 2 बार करके 11 बना दे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अभी हाल निकाला ना अपन ने 121। क्या परिवर्तन आया इसमें कि ये 1 जो था ये आइट साइड में हो गया और बीच में क्या आ गया 2। उसी प्रकार अगर 111 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 1 को 3 बार लिख दिया तो इसमें क्या होगा, अभी 1 साइड में हुआ था ना, तो ये 1 तो साइड में होगा इसे, ये बीच का 2 था, 2 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 3 आ जाएगा। अरे बात समझ में। फिर जैसे ये हो गया, फिर अगर 1011 का स्क्वायर करना चाहे तो इसमें क्या होगा, ये 1 भी साइड में हो जाएगा, ये 2 भी साइड में हो गया था ना। अब ये क्या होगा, 3 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 4 आ जाएगा। क्या हो गया पूरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, 34,321। फिर वापिस से अगर इसको 11 आ गया तो 1, 2, 3, 4 और 5 का स्क्वायर आ गया तो फिर क्या, ये 1 तो साइड में था ही सही, 2 भी साइड में था, 3 भी साइड में था, तो क्या होगा 4 भी साइड में हो जाएगा और बीच में 5 आ जाएगा। कर लोगे ऐसा, अगर बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, कितनी संख्या है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कहाँ से शुरू हो गया 5 से 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। उसी प्रकार अगर 1 6 बार आ जाए, 3, 4, 5 और 6 बार 1 आ जाए तो क्या करना है आपको, सीधा बीच में 6 लिख लेना है। 6 के बाद इधर क्या आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1। कर लोगे। 11 का स्क्वायर बताया 121, फिर 101 का स्क्वायर बताया है 10,201, 1001 का स्क्वायर बताया इसने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, 2,001। इसमें ट्रिक है, ट्रिक क्या हो गई, समझ लो 11 के बीच में एक भी जीरो नहीं था, तो ये जो 121 है इसके बीच में जीरो नहीं है ना, 121 सीधा है। अब 11 के बीच में क्या आ गया, 1 जीरो आ गया, तो ये जो संख्या है इनके बीच में 1 जीरो लग गया। अब 11 के बीच में 2 जीरो आ गया, तो ये जो 121 है इसमें यहाँ पर भी 2 जीरो लग गई और यहाँ पर भी 2 जीरो लग गई। अब 11 के बीच में कितनी जीरो आ गई, 1, 2, 3, 4, तो इन दोनों के बीच में भी 4 लग जाएगा, 1, 2, 3, 4 इधर लग जाएगा, 1, 2, 3 और 4 इधर लग जाएगा। आ रही बात समझ में। इसमें देखो, इसमें क्या आ गया, 1 और 1 के बीच में कितनी जीरो आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लग जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर लग जाएगी। कर लोगे ऐसे। 11 का स्क्वायर लिखा, देखो इसमें ध्यान से, 11 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है 121 हम जानते हैं। अब इसमें क्या हुआ, 11 के बीच में क्या आ गया, एक जीरो आ गया, तो ये जो दोनों संख्या थी इनके बीच में क्या आ गया, जीरो आ गया। इसको ऐसे समझना है कि इसमें अगर 2 आए, 1 शून्य आया इसमें, तो इसमें क्या हो गया, 1 लग गया। अब क्या हो गया, ये 1 कितनी बार आ गया, ये 3 बार, 2 जीरो, तो इसमें क्या हो गया, 2 के बाद ये तीसरी संख्या बढ़ गई,
और ये 0 0 लग गया। इसमें 1 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, है ना। तो इसमें क्या होगा, बीच में आ जाएगा 4, फिर इधर क्या आ जाएगा 0 3 0 2 0 1, इधर भी 0 3 0 2 और 0, फिर ये 1। आई बात समझ में कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है। 1 2 3 4 है तो ये बीच में 4 आ जाएगा, इधर 0 3 0 2 0 1, फिर इधर 0 3 0 2 और 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया 5, मतलब यहाँ क्या होगा, ये 1 1 जो है ये 5 बार होगा, 3 बार हुआ, 4 बार और ये 5 बार और इसका स्क्वायर हुआ। छठा वाला इसमें ऐसा लिखा हुआ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर। अब इसमें देखो ध्यान से क्या करना है, इसमें हमको दिमाग लगा के ट्रिक ढूंढनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रिक ढूंढना पड़ती है। इसमें क्या ट्रिक पता चल रही है हमको, इसका अगर जोड़ें 1 2 कितना हो गया है 3 3 2 5 और 5 का समझ में नहीं आ रहा, 2 3 कितना हो गया 5 और 6 और क्या हो गया 11 और इधर है 7, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या ट्रिक लगेगी इसमें, देखो इसमें ट्रिक क्या लगेगी, आगे वाली संख्या का गुणा है ना प्लस उसका उत्तर का गुणा बराबर क्या है इससे आगे वाली संख्या। कैसे, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और फिर इससे एक आगे वाली बराबर 3 का स्क्वायर, 2 तिया 6 तो ये यहाँ 6 आ गया, है ना। और बराबर इन तीनों का कितना, 6 से आगे वाली, 6 से आगे क्या है 7, उसको लिख दो ऐसा। देखो उसमें 3 चौक तो ये 12 आ गया और 12 से बराबर में कौन सा आएगा, इससे एक आगे वाली। उसी प्रकार से 4 पंजे यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो ये 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया ये 21 का स्क्वायर। अब ये 5 और ये 30 आया है, तो 5 में किस संख्या का गुणा हुआ होगा तो 30 आया होगा 6 का। अरे बात समझ में, तो ये क्या हो गया 5 अंक 30 और इससे एक आगे वाली बराबर में उधर 31 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसमें क्या हुआ होगा 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 7 42 का स्क्वायर और बराबर में इससे एक ज्यादा 43 का स्क्वायर। इस प्रकार से पैटर्न पूरा होगा, ठीक है। देखो पहले बाद में उतार लेना इसको। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है इसमें, विषम संख्या कहाँ जब पहले से शुरू हो रही है तो इसको जोड़ने नहीं बैठना है, डायरेक्ट इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, इनको गिन लो। विषम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए विषम संख्या, और शुरू कहाँ से होनी चाहिए 1 से, ठीक है। प्रथम मतलब शुरू वाली कितनी भी होनी चाहिए, क्या कितनी 1 2 3 4 5, सीधा 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये इसका योग निकल गया। इसमें कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 गुणित 10 100 होता है ना, ये 10 का स्क्वायर निकाल दो। ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये ऐसे डायरेक्ट आंसर निकालना है, निकाल लोगे। क्या पढ़ रहे थे अभी अपन, 2 वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, अपने को सीधा बोल दिया। 2 और 3 के बीच में बोलता तो अपन बोल देते कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा बोल देता वो कि भाई 7 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अपन बोल देते 8 गिन के। लेकिन अब उसने क्या बोला कि इन संख्याओं के वर्ग का जो उत्तर आएगा उसके बीच में कितनी संख्या है, तो वर्ग निकाल के देखते हैं अपन। इस 2 का छोटी संख्या निकाल लिया, 2 का कितना हो गया 4, 3 का कितना हो गया 9, इसके बीच में काउंट कर लेंगे अपन, क्या हो जाएगा 4 के बाद 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8। ये तो अपन ने कर ली, काउंट छोटी थी है ना। लेकिन इसके लिए क्या है एक ट्रिक है, कभी बड़ी बड़ी संख्या, ये अपने क्वेश्चन की संख्या आ गई, इसके बीच का कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो इसका वर्ग आएगा उसमें से इसका वर्ग घटा देना। अब इसका वर्ग क्या आया था आपका 9, इसका वर्ग क्या आया 4, तो 9 में से 4 घटा दो, कितना आया उत्तर 5, और फिर 5 में से 1 कम कर दो वापिस, तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 कम कर देंगे तो 5 में से 1 कम कर दिया 4, तो कितनी संख्या रहेगी, इसके वर्ग में से ये घटा दो और 1 कम कर दो, ठीक है। उसी प्रकार से 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना है 9, तो 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटाया हमने तो क्या बचा 7, और 7 में से वापिस 1 घटा दो तो कितना बचेगा 6। तो इनके जो वर्ग है उसके बीच में कितनी संख्या रहेगी 6 संख्या। कैसे करना है आपको, पीछे वाले वर्ग के उत्तर में से आगे वाले वर्ग का उत्तर घटा देना है और 1 कम कर देना है, कर दोगे। अब इसको करके देखते हैं। देखो 12 का तो हम जानते हैं कितना होता है वर्ग 144, 13 का होता है 169, तो आपको क्या करना है इस 169 में से आगे वाला वर्ग घटा देना है। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 और ये क्रॉस, और इसमें से 1 कम कर देना है।
तो ये कितना हो जाएगा, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 24 संख्या। भाई इसका वर्ग और इसके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आ गई, 24 संख्या। उसी प्रकार से देखो इसका कितना है 625, ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना है, गुणा करके देख लेते हैं बिल्कुल सादे तरीके से। 26 गुणित 26, 6 का 6 6, 36 का 6, हासिल आया 3, 6 दूनी 12, 13 14 और 15। फिर लगेगा क्रॉस, 2 छंग 12, 2 छंग 12 का 2, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये 6 ऐसा कैसा, 5 और 2 7 और 5 और 1 6, कितना है इसका 676। तो इस 676 में से आगे वाले का जो वर्ग था 625, उसको घटा दो, घटाया 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 6। अब ये जो उत्तर आया इसमें से 1 कम कर लो, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो गई, 50। ठीक है, अब ये 99 है, 99 का स्क्वायर निकाल लो। 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, गुणा करके देख लो सीधा तर्क। नामे नामे 81 का 1, हासिल आया 8, नामे नामे 81 और 8 गुण 90। ये क्रॉस लगेगा, अगला भी 9 से गुणा है तो यही वाली संख्याएं आएगी। फिर 1 9 और 1 10 की शून्य, हासिल आया 1, 8 और 9 बन गया 9 9 18 का 8, हासिल आया 1, 8 और 1 9। क्या आया इसका 9 8 0 और 1। और इसका क्या होता है, इसकी 2 जीरो है तो कितनी हो जाएगी 4 जीरो, ये 100 का स्क्वायर होता है। अब इसमें से क्या करो, इसको घटा दो, आगे वाले वर्ग को घटा देना है ना, आगे वाले स्क्वायर को घटा देना है। तो ये घटेगा इसमें से तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ उधार लिया था 9 बच गया था, है ना। फिर यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 9 गया तो 0। कितना आया उत्तर आपका 199। 199 से 1 कम करना है अपने को, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं 198। कर लोगे पक्का, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत काम देगी।